जब भी प्रीडेशन की बात है तो याद रखना शिकार एंड शिकारी। तो हुआ ऐसा था कि 1920s में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पेयर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसका नेचुरल प्रेडेटर एब्सेंट था वहाँ पर। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, जिससे अकेले लास्ट 10 ईयर्स में 12 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एंड सिर्फ इस टेबल से 5 बार क्वेश्चन आया है 2023, 22, 21, 16 और 15 में। सो फर्स्ट लेट्स डू दिस टेबल। तो इस टेबल में इन साइंस के क्या मतलब है? प्लस का मतलब है बेनिफिशियल इंट्रैक्शन, माइनस का डेट्रीमेंटल, जीरो का न्यूट्रल इंट्रैक्शन। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो प्लस मतलब बेनिफिट है, माइनस लॉस, एंड जीरो कुछ नहीं है, ना फायदा ना लॉस। एंड रिमेंबर, ये जो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है वो इंटर स्पेसिफिक है, ना कि इंट्रा स्पेसिफिक। याद रखना, इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है। सबसे पहला है म्यूचुअलिज्म। इसमें दोनों ही स्पीसीज का फायदा होता है, यानी कि प्लस प्लस। एंड कॉम्पिटिशन, जिसमें कि दोनों ही स्पीसीज लॉस में रहते हैं, दोनों ही स्पीसीज का इसमें घाटा होता है। याद करने का तरीका क्या है? याद रखना हमेशा म्यूचुअल कॉम्पिटिशन, प्लस प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट इंट्रैक्शन है प्रीडेशन। इसमें एक का पॉजिटिव एक का माइनस। उसके बाद पैरासिटिज्म, इसमें भी एक का पॉजिटिव एक का माइनस। तो दोनों पीपी वाले, एक का इसमें प्लस एंड एक का माइनस। देन आता है कॉमेंसलिज्म। इसमें एक का प्लस दूसरे का जीरो। एंड एमेंसलिज्म, जिसमें एक का माइनस एंड दूसरे का जीरो, न्यूट्रल। चलो अब इंट्रैक्शंस के एग्जांपल्स को देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहला इंट्रैक्शन देखते हैं प्रीडेशन, जहां पर एक स्पीसीज का बेनिफिट एंड दूसरे का लॉस। सबसे पहला एग्जांपल है इसमें टाइगर एंड डियर, एंड दूसरा स्पैरो ईटिंग सीड। जब भी प्रीडेशन की बात है तो याद रखना शिकार एंड शिकारी। जो शिकार है यहाँ पर है डियर, जो शिकारी है वो है टाइगर। एनसीईआरटी की बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रिकली पियर कैक्टस, जो कि प्रे है एंड उसका प्रेडेटर मौत का। तो हुआ ऐसा था कि 1920s में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया। कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसका नेचुरल प्रेडेटर एब्सेंट था वहाँ पर। सिंस इस प्रिकली पियर कैक्टस का नेचुरल प्रेडेटर एब्सेंट था, तो इसलिए ये जो प्रिकली पियर कैक्टस था वो इन्वेसिव हो गया, वहाँ पर मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में फैल गया। एंड जब इस मौत को वापस से वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, तब जाके ये प्रिकली पियर कैक्टस को कंट्रोल किया गया वहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल होता है हमारा रेगुलेट पॉपुलेशन। जो प्रीडेटर है वो हमेशा प्रे के पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टारफिश डिजास्टर का। तो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द पैसिफिक ओशन में ये इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। जब इस प्रीडेटर को, जो इस स्टारफिश था, इसको रिमूव करा गया एक्सपेरिमेंटली, तो इसकी वजह से क्या हुआ, 10 वर्टिब्रेट्स की स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई। वाई? जब इस डिजास्टर को रिमूव कर दिया गया तो जो प्रे की पॉपुलेशन, यानी कि जो इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज थी अलग अलग, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी और इनके आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ गया, जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये किसका एग्जांपल है? प्रीडेटर जो है हेल्प करता है मेंटेनिंग स्पीसीज के डाइवर्सिटी को भी। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट इंट्रैक्शन पैरासिटिज्म। सेम है, इसमें प्लस एक माइनस। इसके एग्जांपल देखते हैं ह्यूमन लिवर फ्लू, जो कि एक ट्रीमेटोड पैरासाइट। डिपेंड करता है दो इंटरमीडिएट होस्ट में, एक है स्नेल और एक है फिश। दूसरा है मेरीन फिशिस में, बहुत सारे मेरीन फिशिस में एक्टोपैरासाइट कोपपोड्स। ये भी क्या है? पैरासाइट है, कोपपोड्स मेरीन फिशिस में। कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि फाइंड होता है कहाँ? हेज प्लांट्स में। विद टाइम ये अपने आप को इवॉल्व करता है और अपना क्लोरोफिल एंड लीव्स लॉस्ट कर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रूड पैरासिटिज्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर पाया जाता है? बर्ड्स में। कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो इस ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है कि कुकू बर्ड जो है वो अपना अंडा क्रो यानी कौवे के घोंसले में ले करती है। एनसीईआरटी में एंडोपैरासाइट के बारे में लिखा है कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो मोर कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। प्रीडेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। 25% इंसेक्ट जो है वो फाइटोफेगस हैं, मींस वो फीड करते हैं प्लांट सैप एंड अदर प्लांट पार्ट्स में। नेक्स्ट हर्बीवोर जो है वो प्रीडेटर है फॉर दी प्लांट्स, जिससे बचने के लिए अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म इवॉल्व करा है। उसमें से एक अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैलोट्रोपिस का, जो कि प्रोड्यूस करता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड, जो कि हाईली पॉइजनस है, जिसकी वजह से कोई भी हर्बीवोर इसके आसपास ग्रेजिंग करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। तो चलो अब आते हैं अगला पॉपुलेशन इंट्रैक्शन कॉम्पिटिशन में। कॉम्पिटिशन में दोनों स्पीसीज का लॉस होता है। एग्जांपल्स देखते हैं कॉम्पिटिशन का। फर्स्ट है सैलो साउथ अमेरिकन लेक में विजिटिंग फ्लेमिंगो बर्ड्स एंड सैंड फिशेज कॉम्पीट करते हैं जू प्लैंकटन के लिए। दूसरा है गैलोपैगोस आइलैंड में जब गोट्स को इंट्रोड्यूस करा गया, तब एबिगनन टॉर्टोइस जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? रीजन ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट्स। और ये एग्जांपल है इंटरफेरेंस कंपटीशन का।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है बार्निकल बेलेनस एंड बार्निकल क्लेटेमरस। बार्निकल बेलेनस जो था वो सुपीरियर था एंड लार्जर था, जिसकी वजह से इसने क्लेटेमरस को एक्सक्लूड कर दिया इंटरटाइडल एरिया से। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कॉर्नर्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिसोर्स पार्सनिंग। सिर्फ इस टॉपिक से 4 पीवाईक्यूज आए हैं लास्ट 10 साल में। तो ये है क्या, अगर कोई भी दो स्पीसीज को कॉम्पिटिशन अवॉइड करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स पार्सनिंग। एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में मैकआर्थर्स के 5 वार्बलर्स, जो कि सेम ट्री में रहते थे और कोएग्जिस्ट भी करते थे। व्हाई? ड्यू टू देयर बिहेवियरल डिफरेंस इन फॉरेजिंग एक्टिविटीज। सो अगर कोई भी दो स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिट कर रहा है एंड उनको कोएग्जिस्ट भी करना है, तो उनको क्या करना होगा, रिसोर्स पार्सनिंग। तो उनको आइदर अपना फीडिंग टाइम डिफरेंट करना पड़ेगा या फिर अपना फॉरेजिंग पैटर्न को डिफरेंट करना पड़ेगा, तभी वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों स्पीसीज का फायदा होगा। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। फर्स्ट है लाइकन, जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया, या फिर कह दो फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी। नेक्स्ट है माइकोरिजा, जो कि एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। नेक्स्ट है पॉलिनेशन, प्लांट एंड एनिमल के बीच का रिलेशन है। इसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है फिग प्लांट एंड वास्प। नेक्स्ट आता है फायरिस, जो कि मेडिटेरियन ऑर्किड है, जो कि इंप्लॉय करता है सेक्सुअल एसिड टू गेट पॉलिनेटेड बाय द बीज। सो ये हो गया हमारा म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या है, एक स्पीस का बेनिफिट होगा, दूसरा न्यूट्रल होगा, दूसरे का ना ही फायदा ना ही नुकसान। तो इसके एग्जांपल है, सबसे क्लासिक एग्जांपल है वो है कैटल ग्रेड, ग्रेजिंग कैटल का। दूसरा है ऑर्किड ग्रोइंग ऑन दी मैंगो ट्री, जो एक क्या है, ऑर्किड का एक एपीफाइट है। नेक्स्ट आता है बार्निकल विच ग्रो ऑन द बैक ऑफ द वेल। नेक्स्ट आता है क्लाउन फिश एंड सी एनिमल। तो ये हो गए कमेंसलिज्म के एग्जांपल्स। नेक्स्ट आता है लास्ट एमेंसलिज्म के एग्जांपल में। अगर आपको कभी भी एमेंसलिज्म एंड कमेंसलिज्म में याद करने में कंफ्यूजन हो, तो हमेशा याद रखना एमेंसलिज्म में ए आता है, और ये कभी भी आता है तो वो नेगेटिव वे में होता है, जैसे कि ए वर्टिंग में विदाउट लाइफ, तो एमेंसलिज्म ए नेगेटिव होगा। तो इसका एग्जांपल एक ही है जो कि एनसीईआरटी में नहीं देखा, बट पीवाईक्यू में आया हुआ है, पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया। पेनिसिलियम क्या है, एक फंगस है विच रिलीजेस पेनिसिलिन, जो कि एंटीबायोटिक है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया को मार देता है या फिर उसका ग्रोथ जो है वो रिटार्ड कर देता है। तो पेनिसिलियम का इसमें कोई फायदा नहीं है, बट बैक्टीरिया का इसमें लॉस हो रहा है। सो दैट्स इट।